दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपस में ही भिड़ गए हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों में तीखी बहस हुई, वो भी ईरान पर हमला करने को लेकर। ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारियों के बीच में दोनों नेता एक भयानक तरीके से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और मिलिट्री एक्शन जारी रहना चाहिए। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया जाना था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि तय किया गया हमला फिलहाल रोका जाता है। ट्रंप ने इसको लेकर पोस्ट किया था। ये खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील पर उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला रोक दिया है। अब इसके बाद नेतन्याहू बुरी तरीके से भड़क जाते हैं, क्योंकि नेतन्याहू इस सोच में बैठे हुए थे कि आखिरकार ईरान पर वापस से हमला करने का मौका उन्हें मिलेगा, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को घसीटने का काम तो नेतन्याहू ने ही किया था। जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया कि ईरान पर हमला किया जाए, जल्दी से ईरान पर हमला करके उस जगह को पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि ईरान पर दोबारा हमला करना है तो कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। ऐसे ही अनजाने में हमला किया तो फिर बुरी तरीके से फंस जाएंगे और मारे जाएंगे अमेरिका के सैनिक। इजराइल के सैनिक नहीं, अमेरिका के। इस वजह से अब वो इस हमले से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके डील हो के खत्म हो और फिर हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन अब वो हमला करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि डील हो नहीं पा रही है और नेतन्याहू प्रेशर पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमला किया जाए। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रवित का कहना है कि मंगलवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक तनावपूर्ण बातचीत हुई। ये बातचीत कतर और पाकिस्तान की मीडिएशन से लाए गए ईरान के लिए एक नए शांति प्रस्ताव को लेकर थी। रवित के मुताबिक ट्रंप को अब भी लगता है कि कोई समझौता संभव है, जबकि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करना चाहते हैं। रवित के सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बातचीत के बाद नेतन्याहू काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, मैं जो कहूंगा वही नेतन्याहू करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। स्काई न्यूज के हवाले से लिखा है, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री वही करेंगे जो वो उनसे करवाना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के मुद्दे पर दोनों की सोच एक जैसी है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में बात तो ये है कि नेतन्याहू हमला वापस से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार वो इस बात को कह चुके हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं और हम हमला करना चाहते हैं। किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। ये नेतन्याहू और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, टॉप लीडरशिप जो इजराइल की है, वो कई बार इस बात को कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इस जंग में इतने झटके लग चुके हैं कि अब वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और अब वो कोई भी फैसला एकदम तैश में आकर नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि सोच समझकर सारी चीजों को देख कर लेना चाहते हैं। पहले तैश में आकर फैसला जरूर ले लिया गया था और फिर ईरान पर हमला किया गया, लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद अमेरिका की हालत खराब हो गई और अब वो एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रख रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कूटनीतिक रास्ते की कड़ी आलोचना की और इसके बजाय मिलिट्री एक्शन पर लौटने को प्रायोरिटी दी है। एक सूत्र ने इस आउटलेट को बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस तनावपूर्ण बातचीत के बाद नेतन्याहू गुस्से से आग बबूला हो गए थे, यानी कि नेतन्याहू's hair was on fire। बुरी तरीके से गुस्सा हो गए थे नेतन्याहू। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह सहमति अमेरिकी सैन्य योजनाओं में अचानक आए बदलाव की वजह से हुई थी, यानी कि ट्रंप का मूड बदल गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा तरीके से नेतन्याहू पर भड़के। नेतन्याहू से कहा कि भाई मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना है, मैं हमला नहीं करना चाहता, मतलब हमला नहीं होगा। ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी पूरी जरूर है, लेकिन हमले की शुरुआत अभी नहीं होगी, ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। और अब वो टालमटोल करने लगे हैं हमले को लेकर। कोई भी बात सीधी नहीं कह रहे हैं, ना ही नेतन्याहू से और ना ही किसी और से, क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं मौजूदा वक्त में। उनके ऊपर भी अलग अलग चीजें हैं, इस वजह से वो पूरी तरह से साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो आए
तो ईरान उन पर भयानक हमले करेगा और ईरान के हमलों से फिर उनके लिए बचना बेहद ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि बातचीत से बात खत्म हो जाए, या फिर अगर हमला हो तो फिर ईरान को मौका ना दिया जाए रिटेलिएट करने का, इस तरीके का हमला हो, यानी कि इतना भीषण हमला हो ताकि ईरान रिटेलिएट भी ना कर पाए। ऐसी चीज चाहते हैं, या तो पूरी तरह से खत्म या फिर हमला ही शुरू ना हो। अब इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई डील हो जाए, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहे हैं इलेक्शन और वहां पर हमारी पार्टी को हो जाएगी दिक्कत। इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके इस जंग से निकला जाए। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू पीछे पड़े हैं कि नहीं नहीं, हमला किया जाए, हमला करना ज्यादा बेटर रहेगा, हमला करके हम IRGC के जो टॉप लीडरशिप हैं उनको मार गिराएंगे और फिर आराम से नेगोशिएशन हो जाएंगी। ये नेतन्याहू का आकलन है, लेकिन इससे पहले भी नेतन्याहू का आकलन गलत साबित हुआ है और आने वाले वक्त में भी वो गलत साबित हो सकता है। इस वजह से ही ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दी हमला किया जाए। हमले की तैयारी पूरी है, हमला किसी भी वक्त हो सकता है अगर ट्रंप का दिमाग घूम गया तो, लेकिन अभी वो मौका दे रहे हैं डील को, अभी वो मौका दे रहे हैं डिप्लोमेसी को, लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही है। ईरान तक एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसे रिव्यू करके उसका जवाब जब ईरान देगा, इसके बाद डिपेंड करेगा कि ट्रंप क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।